कानून से गुस्से में मुसलमान। मुस्लिम बोर्ड ने कर ली कैसी तैयारी? मुस्लिम बोर्ड आगे क्या करने वाला है? This is one particular act based on religious rights of Muslims. नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व आपने जो झलकियां देखी है वक्फ बिल के विरोध में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। बिल को वापस लेने की मांग हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पैदल मार्च हो रहा है, जगह जगह सभाएं लगाई जा रही हैं और इसी क्रम में पूरे देश में जगह जगह अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा में भी बीते दिन आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर के इस वक्फ एक्ट बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो बिल है ये मुस्लिम विरोधी बिल है। सरकार कहीं न कहीं दो नीति पे काम कर रही है। सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अब दो तरीके का भाव दिखा रही है। देश में मुस्लिमों के प्रति सरकार के मन में कोई भी प्रेम नहीं बचा है। इसी क्रम में विरोध प्रदर्शन के दरमियान बहुत सारी जगहों पे सभाएं की गई। अभी आप देख सकते हैं कि सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान सभा को संबोधित कर रहे हैं। और आइए इस पूरे मामले पे हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे उपस्थित लोगों के मन में चल रहा है, क्या मांग है सरकार के प्रति, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को। और आपको बताते चले कि इस पूरे सभा में बहुत सारे तीखे सवालों के जवाब भी दिए हैं मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना खान ने। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ इन सभी का मांग है, क्या विरोध प्रदर्शन करके क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये सरकार को, सरकार से क्या मांग रख रहे हैं। पांच करके आप वक्फ बिल संशोधन में हिस्सा लेने आए, क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? वक्फ सबसे आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमानों को छत पे नमाज नहीं पढ़ने देते, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल इसके लिए आया है जो बोल रहे हैं गरीब, ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफिया को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत की में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे। लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है, शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जो वक्फ बोर्ड के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उसमें आप लोग की नजर नहीं जाती? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज़्यादा केस कोर्ट में केस चल रहा है तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा, इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है। चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह CNRC जो हमारे दलित खान को दिखाई जाता है मुसलमानों को खड़ा आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे निकल जितने मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा कानून तो पास हो गया,
आप रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए, कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, अभी बताने के लिए आप जो वकील हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हुआ। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवाइए। हम तो बोल रहे हैं, हिम्मत है तो भिजवाइए। सबसे पहले मेरा नाम, मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है। अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। देखिए ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर आएगा। जो है ना, ये काला कानून है। ये काला कानून ऐसे बता दूं, ये किसी एक पर्टिकुलर जो है, किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। जो वहाँ पे ये बोला जा रहा है लगातार कि ये जो है मुसलमानों के हित के लिए है। जो जिस देश में गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पे मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं ये बात कि यहाँ पर गरीब मुसलमान को, जब यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं आप दे रहे हैं। आप तो ये कैसे बिल दे रहे हैं? इस बिल के खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये बिल जो है, ये कोई मतलब नेशन के के साथ साथ ये हमारे जो है शरीयत का मामला है, और शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग तरह तरह के चरमबंद आंदोलन करके सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि ये काला कानून को जब तक वापस नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है एनडी की सारे पार्टी इसमें जुड़े हुए हैं? सर देखिए, ये पार्टी का लड़ाई ही नहीं है। यहाँ जो भी पार्टी वाले हैं, पार्टी से उठ के आए हैं, ये उस बिल के खिलाफ आए हैं जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जहाँ पर हम भाई एक आदमी बोल रहा है आप उस बिल को ला रहे हैं, जबकि क्रिमिनल केस में, जब क्रिमिनल कोर्ट में 25,000 केस लंबित है, तो उस पर क्यों ट्राई चला करके आप फैसला कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा उद्धार चाहते हैं तो जो वक्त की प्रॉपर्टी पर जो लोग काबिज हैं उनको हटाइए और उन लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है, न कि नया कानून बना करके इसको जो है वो गरीब मुसलमानों की चीज़ है उसको छीनने की कोशिश कीजिए। और अपने दोस्तों में बांटिए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, लूलू वाले, जब जो भी लोग हैं जिनको भी जरूरत है, आप वक्त जमीन का बंदोबस्त करेंगे। हम लोग को इस बात का खतरा है, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किस तरह की आदमी की जरूरत है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2013 में बिल आ गया था, उस बिल को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया गया? क्या ज़रूरत है कि बार बार एक समुदाय को, धर्म को मतलब टारगेट करके भाई ये दिखाना कि नहीं हम उसको बहुत टारगेट कर रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो। CA NRC में इसी तरह हम ये हमारे देश भाई को दिखाया गया था कि देखो इस्लाम अहमद का मकान है, ये संबंध का मकान है, ये उसका मकान है, सब तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग खामोश रहो। क्या तुम लोग कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ एक पक्ष को भड़काया जाता है और दूसरे पक्ष को ये बताया जाता है कि तुम लोग शांत रहो, आगे जो है तुम लोग को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग जब भी देखिए किसान बिल आया, यहाँ पर आप देखिए 3 तलाक बिल आया, और लगातार जो है CA NRC का बिल आया, अब देखिए अब बिल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कंटिन्यू चाह रहा है कि एक पक्ष को परेशान करे ताकि दूसरे को हमें बता सके, वो राज कर सके कि हम उनको परेशान करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत सारे माइनॉरिटी भी सपोर्ट में है, क्या कहेंगे सर? माइनॉरिटी मेजोरिटी सब है सर। मैंने क्या कहा, जाति धर्म पार्टी सब छुट्टे यहाँ पे और सब लोग इस वक्त कानून आया 2020 उसके खिलाफ जो है लोग एक सर आवाज उठा रहे हैं और इसको वापस लेना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, अध्यक्ष जिला मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। 500 के लोग पानी पिलाने का जो काम कर रहे हैं, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान, ये सारे टीम आगे बढ़ो। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है।
इमरान खान साहब